ये स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप। फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या? पार्टनरशिप जब स्टार्ट होती है तब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जब आप 11th में थे, सोल प्रोप्राइटर किया, सिंगल सेलर था। अगर आप अपना बिजनेस इंक्रीज करना चाहते हो, एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हो, तो पार्टनरशिप यू कैन स्टार्ट। पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि एक और नया पार्टनर वी वांट टू एडमिट इन आवर फर्म और वो 51 बन रहा है, 51 मेंबर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप उस मेंबर को नहीं ले सकते हो, क्योंकि एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर जो है वो 50 की होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्टनरशिप के लिए वो म्यूचुअल फेथ होता है। कोई भी पार्टनरशिप फेल हो जाएगी अगर उनमें ट्रस्ट नहीं है। पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बेसिक डिफरेंस ये होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल द फर्म टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये बात पता लगाने के लिए जो आप अकाउंट बनाते हैं उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप के केस में ही बनेगा, ना कंपनी अकाउंट्स में बनेगा, ना सोल प्रोप्राइटरशिप में बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव डिविजिबल प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स कैलकुलेट करना है, यानी पार्टनर्स एंड में कितना प्रॉफिट आपस में बांट सकते हैं, ये पता लगाने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में सिर्फ वो एक्सपेंडिचर आते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, जैसे सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्रेडिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट, स्टार्टिंग नेट प्रॉफिट से ही होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक कॉमन चीज़ जो है दोनों में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, दोनों ही अकाउंट का जो वो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट है। इसका मतलब इन दोनों अकाउंट्स के ऊपर नॉमिनल अकाउंट के रूल अप्लाई होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, चैरिटेबल इशू नहीं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। एक पार्टनर अपनी फर्म के लिए प्रिंसिपल वर्सेस एंड एजेंट, वर्सेस नहीं एंड एजेंट भी हो सकता है, यानी वो मालिक की तरह भी काम कर सकता है और वहाँ पर एक वर्कर की तरह भी। पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड हर आइटम लिख दी जाती है, जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, प्रॉफिट मोटिव, कमेंसमेंट कब से हुई बिजनेस की, पार्टनर्स ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है या नहीं लेना फर्म ने, ये सब कुछ होगा। उसके बाद एक टॉपिक इसमें जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, मैनेजर्स कमीशन में और पार्टनर्स कमीशन में। मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन में डिफरेंस होता है। पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है, इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट फ्रॉम द फर्म, तो क्या रूल अप्लाई होते हैं? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो लगाते जाएं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स इक्वल। और अगर किसी पार्टनर ने अपनी ही फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म उसे 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करेगी, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन नहीं है तो। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का ही दूसरा नाम अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर होता है। इसका मतलब अगर फर्म में कभी लॉस हो जाए तो एक पार्टनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचकर फर्म की लाइबिलिटीज को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट जो आपको एक न्यूमेरिकल है मेरे सामने, ये मेरे पास जो बुक है डीके गोयल है, इसमें ये 5th एग्जाम्पल है। सरिता एंड वंदना वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आप सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों को एक चीज़ देखना चाहिए, कभी भी किसी क्वेश्चन को बीच में से पढ़ना स्टार्ट मत करें।
स्टार्टिंग से टिल एंड तक पढ़ना है। कुछ कारण होगा, क्योंकि जैसे इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही लिख दिया गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी कैपिटल है, यानी जो उन्होंने कैपिटल लगा रखी है उसी की रेशो में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। अगर आप इसे नहीं पढ़ोगे तो बच्चे इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ध्यान रखना। सरिता की ओपनिंग कैपिटल 4 लाख है और दूसरी पार्टनर वंदना की जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपीज़ है। द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला। स्टार्टेड बिजनेस लिखा हुआ है, इसका मतलब जो ये कैपिटल गिवन है ये ओपनिंग कैपिटल है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर होता है, क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं। तो अगर किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी तो आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, every year in case of profit 50,000 or 10% of the profit, whichever is more, will be donated by providing school fees of specially able children. Interest on capital 12%, interest on drawing 10%. Sarita and Vandana get a monthly salary 10 and 15,000 respectively. Profit prior to making above appropriation 6 lakh, यानी ये net profit हुआ। The drawings of Sarita and Vandana 2 lakh and 250. Interest on drawing 10,000 and 12,500. Prepare P&L appropriation account and capital account. मैं आपको सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखा रही हूँ ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब ये फर्म पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होती है, जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होगी तो फर्म स्टार्ट होने से पहले तो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट होगा तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन पाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, नेट प्रॉफिट, वो इसके अंदर हो रहा है 6 लाख रुपीज़, ठीक है। यानी जब हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे तो ये 6 लाख रुपीज़ आया। इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है, यानी यहाँ से आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है, जो इसका नेक्स्ट सेगमेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो ये एक ही साल का होता है, इसलिए यहीं पर डेट मेंशन कर दी जाती है, फॉर द ईयर एंडेड वट एवर जो ईयर है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट है तो ये इस साइड आता है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं इसे बाय नेट प्रॉफिट। आप ये चीज़ें नोट करें, यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखा जा रहा है क्योंकि नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एक और चीज़, एक 1 मार्क का क्वेश्चन है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी होता है और क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तब बनेगा जब यहाँ से नेट प्रॉफिट आएगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पर सेल आता है, फर्म सेल करती जाएगी, खर्चे माइनस करती जाएगी, तब प्रॉफिट आएगा। लेकिन अब आप स्टार्ट कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसका ओपनिंग बैलेंस भी होगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। ओपनिंग बैलेंस क्या है, नेट प्रॉफिट। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट जो है वो 6 लाख रुपीज़ आ रहा है। इसका जो फर्स्ट एडजस्टमेंट थी उसमें ये लिखा हुआ था कि फर्म हर साल 50,000 रुपये या जो भी प्रॉफिट है उसका 10%, दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको फर्म डोनेट कर देगी। तो 50,000 तो 50,000 है, 6 लाख का 10% 60,000 है, तो फर्म प्रोविजन फॉर डोनेशन कितना बनाने जा रही है, 60,000। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम कौन, फर्म। जब एक फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रही है, उसका पार्टनर उससे अलग है, तो फर्म अगर अपने पार्टनर को कुछ पे कर रही है, खर्चा कर रही है उसके ऊपर, तो फर्म का वो खर्चा है। और लाइबिलिटी इसलिए कहा जाता है उसे क्योंकि फर्म उसको कैश में खर्चे नहीं पे किए जा रही है, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका होगा वो एट द एंड उसकी कैपिटल में ही शिफ्ट हो जाएगा, तो ये लाइबिलिटी हो जाती है। तो लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर रूल अप्लाई हो रहे हैं नॉमिनल अकाउंट के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में सिर्फ वही एक्सपेंडिचर आते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर होगा। इसमें एक पार्टनर की कैपिटल 4 लाख रुपीज़ है जिसका नाम है सरिता, और दूसरी पार्टनर है वंदना, उसकी कैपिटल इसके अंदर 3 लाख रुपीज़ है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट है वो 12% है, तो इंटू 12/100, तो इन दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, इसका आ रहा है 48,000 और दूसरे वाले पार्टनर का आ रहा है 36,000। ठीक, उसके बाद आपका आ रहा है एक नया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एक चीज़ इंपॉर्टेंट बतानी है,
आपके पास टाइम कम होगा इस बार एग्जाम में, 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट मेंशन ना की जाए तो ऑन एन एवरेज ड्राइंग्स के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट लगता है, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्टनर की जो ड्राइंग्स है वो 2 लाख रुपीज़ की है और दूसरे की 2,50,000 है, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 और 12,500 है। तो फिर भी अगर किसी बच्चे को जज करना है, 2 लाख का 10% 20,000 होगा, 20 का हाफ कितना हो जाएगा, 10,000। तो इसमें टाइम मत वेस्ट करना, अगर उन लोगों ने दे ही रखा है तो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सरिता और वंदना, सरिता का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 है, इसका 12,500 है। कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में क्यों आ रहा है, ड्यू टू द सेपरेट एग्जिस्टेंस, मतलब फर्म अलग है, पार्टनर अलग लोग हैं। जब एक फर्म उनके पार्टनर द्वारा लगाई गई कैपिटल के ऊपर उनको इंटरेस्ट दे सकती है, तो इफ पार्टनर आर विड्रॉइंग सब अमाउंट फॉर देयर पर्सनल पर्पस, तो फर्म उनके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले भी सकती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा होता है। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। उसके बाद इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं बचा, सब हो गया। अब हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी एक बची है चीज सैलरी टू सैलरी, दोनों ही पार्टनर को सैलरी दी जा रही है। सरिता की सैलरी 10,000 रुपये एक महीने की है तो 12 से मल्टीप्लाई करना। वंदना की सैलरी 15,000 रुपये है पर मंथ, तो 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर पर मंथ लिखा हुआ है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पर एनम लिखा है तो मल्टीप्लाई नहीं करना, एज इट इज सैलरी आ जाएगी। तो यहाँ दोनों की इंटरेस्ट जो सैलरी आ रही है इसकी आ रही है 1,20,000 और दूसरे वाले पार्टनर की सैलरी जो आ रही है वो आ रही है 1,80,000। तो इस साइड का जो भी टोटल आ रहा है 622,500। जब हम इसमें से ये सारे एक्सपेंडिचर माइनस कर दे रहे हैं तो फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट 7,78,500 आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन में, अब ये प्रॉफिट डिवाइड होगा 4:3 की रेशो में, जो उनका कैपिटल रेशो था, क्योंकि एक की कैपिटल 4 लाख रुपीज़ थी और दूसरे की कैपिटल जो थी वो 3 लाख रुपीज़ थी। एक और नया नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजर कमीशन। आपको सीखना पड़ेगा कि मैनेजर कमीशन में और पार्टनर्स के कमीशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एक टॉपिक पढ़ रहे हैं मैनेजर्स कमीशन और एक टॉपिक आएगा पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, दोनों में अंतर है। मैनेजर को दिया जाने वाला कमीशन इज ए आइटम रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एक और 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में सपोज मैनेजर कमीशन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये वैसे 11th का टॉपिक है, अगर फर्म में प्रॉफिट की बजाय लॉस हो जाए तो मैनेजर को कमीशन थोड़ा ना देंगे। मतलब एक तो लॉस हो गया फर्म को, उससे ऊपर से कह रहे हो ये ले तुझे लॉस, तूने हमें लॉस करवा दिया तो तू इंटरेस्ट और कमीशन भी ले ले इसके ऊपर, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। तो 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मैनेजर को कमीशन तभी दिया जा सकता है जब वो प्रॉफिट हो रहा है फर्म के अंदर। अगर फर्म के अंदर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो उसको कमीशन किस बात का दे रहे हो। ठीक, उसके बाद मैनेजर का कमीशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है, लेकिन पार्टनर को दिया जाने वाला कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की आइटम होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स को। अगर मैनेजर का कमीशन दिया गया है तो उसकी ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानी चाहिए। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए एंड बी आर पार्टनर, रेशो उनका 3:2 है, कैपिटल उनकी 5 लाख और 3 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। बी को सैलरी दी जानी चाहिए एनुअल 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने से पहले, लेकिन बी की सैलरी 1,80,000 माइनस करने के बाद। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है फर्म को 1,80,000, फर्म को 1,80,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल but after charging B's salary amounted to rupees 1,80,000, provision of 5% of profit to be made in respect of commission to the manager। तो आपने यहाँ वर्ड क्या पढ़ लिया, मैनेजर। भैया मैनेजर को जो कमीशन दिया जाएगा वो तो बी की सैलरी से पहले होना चाहिए, तो बी सैलरी कैसे ले जा सकता है पहले,
अब जो 1,80,000 का फर्म प्रॉफिट शो कर रही है, इसमें से तो बी की सैलरी माइनस हो चुकी है, तो बी की सैलरी वापस आप 60,000 की उसकी सैलरी है, वापस आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो अब आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है, 2,40,000। ठीक है, अगर मैं इसको प्रॉपर वे में सिखाना चाहूँ तो ये असली में बनेगा अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है 2,40,000। अब मैनेजर को कमीशन देना चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट वाइज कोई डाउट है कि 180 के ऊपर क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं दे सकते, 240 के ऊपर क्यों नहीं, आप खुद देखो, अगर 2,40,000 के ऊपर देंगे तो उसका कमीशन ज़्यादा आएगा, 180 के ऊपर उसका कमीशन कम आएगा। और वैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है। नेट प्रॉफिट वो होता है जिसमें थर्ड पार्टी के सारे एक्सपेंडिचर माइनस हो चुके हैं, तो मैनेजर का कमीशन माइनस होना रह गया था तो उसे भी तो माइनस करना चाहिए। तो इसलिए पहले जो बी सैलरी ले गया उससे सैलरी वापस ले ली, तो अब प्रॉफिट कितना हो गया, 2,40,000। अब हमने मैनेजर को कमीशन देना है, 2,40,000 का 5% उसका कमीशन है। यहाँ पर आप लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन, 2,40,000 का 5/100। तो इस 2,40,000 का 5/100 आ रहा है 12,000। तो इस साइड का टोटल 2,40,000, इसमें से 12,000 आप माइनस कर दोगे। अब प्रॉफिट आ रहा है आपके पास 2,28,000, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद अब बनने जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर आपके पास आएगा बाय नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट फर्म में कितना आ रहा है, 2,28,000। अब दो जी बी को सैलरी, अब यहाँ पर आएगा टू बीज सैलरी। अब बी की सैलरी माइनस की जानी चाहिए। बी की सैलरी जो यहाँ हमने वापस ऐड की थी, बी की सैलरी आ रही है 60,000। और इस क्वेश्चन में क्या रह गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की ए और बी दो पार्टनर है। फिर से सुन लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर होता है। इसमें ए की ओपनिंग कैपिटल जो है 5 लाख है, बी की 3 लाख रुपए है। तो ए की कैपिटल 5 लाख रुपीज, बी की कैपिटल 3 लाख रुपीज, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, तो इसका 30,000 और इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 18,000। टोटल हो गया ये 48,000। अब इस साइड का टोटल आ रहा है आपके पास 2,28,000। इसमें से ये दोनों खर्चे माइनस हो जाएंगे, तो अब आपके पास प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000। अब ये प्रॉफिट ए और बी में डिवाइड हो जाएगा। कौन से रेशो में, इस क्वेश्चन में रेशो 3:2 गिवन है। ठीक है, यहाँ मेन टॉपिक जो था मुझे समझाने के लिए वो मैनेजर के कमीशन की कहानी थी। आगे क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन में पार्टनर्स का कमीशन दिया हुआ है। आप पेपर में यही ध्यान रखना, पार्टनर का कमीशन है या मैनेजर का। ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म। ए इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी 15,000 पर मंथ। तो ये देखना चाहिए पर मंथ लिखा है या पर एनम लिखा है। एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ये जो अब टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ ये 11 से बच्चों के माइंड में बहुत चल रहा होता है, बिफोर है तो क्या करें, आफ्टर है तो क्या करें। तो बिफोर एनी कमीशन उसका 10% हमने इसको कमीशन देना है ए को। बी इज इंटाइटल्ड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, यहाँ एक वर्ड लिखा है हिज कमीशन। हिज और ऑल में डिफरेंस होता है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,40,000। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में अब मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाने वाली। क्यों? क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाया गया था क्योंकि मैनेजर का कमीशन रह गया था, और मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की नहीं। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या बना रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर आपके पास बाय प्रॉफिट आ रहा है 4,40,000। इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दो चीज़ें क्या, एक तो सबसे पहले ए की सैलरी माइनस होगी। ए की सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ है, तो 15,000 इंटू 12 कर दे तो ये आपके पास इसकी सैलरी आ जाएगी 1,80,000। अब इसमें ए को जो कमीशन देना है वो तो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन लिखा गया है कि एक कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो ये 4,40,000 है इसका 10% देना है।
इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, यानी फर्म में अगर 100 रुपये का प्रॉफिट होगा तो 10 रुपये का कमीशन हम ए को दे देंगे। तो इस फर्म में प्रॉफिट 4,40,000 हो रहा है, उसे कमीशन देना है 10%। तो सिंपल है ये। तो यहाँ पर तो आएगा 2A's कमीशन 4,40,000 का 10/100। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो सुन लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक एक वर्ड पढ़ोगे तो समझ में आती है कहानी। यहाँ लिखा हुआ है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट नहीं लिखा, कुछ और नहीं लिखा, सिंपल लिखा है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट तो ये होता है ना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। तो 4,40,000 का 10% 44,000 उसे कमीशन दे दिया हम लोगों ने, ये लो जी कमीशन। अब जब बी की बात आ रही है उसे भी नेट प्रॉफिट का ही देना है कमीशन, और बिफोर चार्जिंग ओनली हिज कमीशन, सिर्फ उसका कमीशन काटने से पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये तो हमें पता ही नहीं, उसका मतलब उसको उस प्रॉफिट के ऊपर कमीशन दो। फिर से देख लो, ए के लिए तो बिफोर था, बी के लिए लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग खाली हिज कमीशन, उसको उस प्रॉफिट के ऊपर कमीशन दो जिसमें उसका कमीशन भी माइनस हो चुका हो। ये तो हमें पता ही नहीं, तो हम क्या करें। तो हम प्रॉफिट को 4,40,000 को 10 मानने की बजाय हम उसे कितना मान लेते हैं 110, क्योंकि हमें पता ही नहीं। तो हम प्रॉफिट में से पहले ही 10 रुपीज़ माइनस जो हम कर सकते थे वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि रुपयों में तो पता ही नहीं। तो अगर हमें कोई भी चीज़ ना दी गई हो तो हम उसे 100 मानते हैं। ठीक है, जैसे भी मैंने बोला परसेंटेज को आप 100 मानो, लेकिन अब वो कंडीशन लगा रहा है कि बी को उस प्रॉफिट के ऊपर कमीशन दिया जाना चाहिए जिसमें उसका कमीशन माइनस हो जाए, वो तो पता ही नहीं। तो हम प्रॉफिट को 100 मानने की बजाय जितना उसको कमीशन देना है 10, तो हम उसमें क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो हम प्रॉफिट को 110 एज्यूम कर लेंगे। अगर उसका कमीशन 8% होता आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन तो हम 8 ऐड कर लेते, 5 होता तो 105 बना देते। तो अब बी को कमीशन कैसे दोगे, टू बीज कमीशन 4,40,000 इंटू 10/110। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों टॉपिक के अंदर, बिफोर और आफ्टर में। तो यहाँ पर 10/110 करके ये आ रहा है 40,000। ठीक है, और इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, दोनों को जो प्रॉफिट कमीशन दिया जा रहा है वो नेट प्रॉफिट का दिया जा रहा है। ठीक है, तो 4,40,000 का 10%, 4,40,000 का 10/110। तो इस साइड के टोटल में से ये सारे एक्सपेंडिचर माइनस कर दोगे तो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। इस क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट 1,76,000 आ रहा है, और इसको कौन सी रेशो में बांटेंगे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इक्वल बांट देंगे 1:1, 88. ओके, वर्क हार्ड, डू मोर प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, आने के चांसेस हैं। बेसिक आपको ये सीखना चाहिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर कमीशन एंड पार्टनर्स कमीशन। और पार्टनर्स कमीशन में भी आगे बहुत कुछ केसेस आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इससे आगे का जो पार्ट होगा वो एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू सो मच।